नमस्कार। वैक्सीन के बारे में हम जब देख रहे थे तो वैक्सीनेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम कुछ विचार कर रहे थे। बहुत लोगों ने पूछा है कि आपने तो ये नहीं बताया करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी पूछ रहे हैं जैसे पिक्चर शुरू हुआ है और वो बता रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, मैच शुरू हुआ है, पहली ओवर है और ये बता रहे हैं कि कुछ निर्णय तो आया नहीं। तो अभी तो ये शुरू हुआ है। और दूसरी बात, निर्णय आपको करना है। मैं आपके सामने जो जो तथ्य मिले हैं शास्त्रों से और मॉडर्न साइंस से वो मैं रखने का प्रयत्न करूंगा। बाल चिकित्सा के क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है, संस्कारों के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य में और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में जो कार्य किया है उस सब का अध्ययन करके सार रूप में मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन। संस्कृत में एक कहा जाता है कि जब कोई ऐसी बातें होती है जिसका कोई निर्णय नहीं आता है, वो लंबा चलता रहता है वाद विवाद उसके ऊपर, क्योंकि वो चीजें इतनी सूक्ष्म होती है कि वो इदम इत्थम कहना अर्थात यही है ऐसा कहना बहुत लोगों को, खास करके साइंटिस्टों को या बुद्धिजीवी वर्ग को मुश्किल होता है। कहना जितना मुश्किल है उससे 100 या 1000 गुना उसका स्वीकार कठिन होता है, क्योंकि उसके सामने के पक्ष की भी दलीलें होती है और इस पक्ष की भी दलीलें होती है, दोनों तरफ तर्क होते हैं। ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कंसेप्ट तो भारत में निकला, फिर उसका प्रयोग भी हुआ, परिणाम भी आए। तो ये हमारा कहना नहीं है। जो अलग अलग मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर वो बता रहे हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। वो दोनों पक्ष हम देख रहे हैं और दोनों की सत्यता रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वैक्सीन पहले पिछले वीडियो में बताया भारत में हुआ, लेकिन वो सबके लिए नहीं। दूसरी बात कि वो एक बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ खाने पीने का निषेध करके कुछ ही परिस्थिति में उपयोगी होता है। तो वो सबको लागू किया जाए, सर्वसामान्य रूप से लागू किया जाए तो वो योग्य नहीं होता है। तो ये एक बात वैक्सीन के बारे में सबसे पहले जान लेने की है। तथ्य बहुत सारे हैं। एक मैं पुस्तक का जिक्र करूंगा जो डॉक्टर मनोज झप्पी, जो बहुत बड़े डॉक्टर रहे, बहुत सारी फील्ड का नॉलेज लिया उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, टीका लगाओ। ये पुस्तक अभी तक गुजराती में है। उसके आधार पर तथ्यों को लेकर हम हिंदी में पुस्तक बनवा रहे हैं वैक्सीन के ऊपर। तो उसमें बहुत सारी हम माहिती देने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि लोगों को सत्य समझ में आए। तो ये एक हुई। अब वैक्सीन भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर भी ये तर्क वितर्क चलते रहेंगे, सालों युगों तक भी जाएंगे, तो भी आपको अंतःकरण की अपनी प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। महाभारत में ऐसा आया है कि जहां तर्क नहीं बात बनती है वहां आत्मा तक, खोज तक, चेतना तक जाने से वो बात पता चल जाती है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उनकी पुस्तक में लिख रहे हो, तब सबको एक प्रकार की संक्रामक बीमारी चल रही थी। उसमें 23 लोग एक आश्रम में रह रहे थे। 23 लोगों में से सबको वैक्सीन लगाने को बोला, क्योंकि वो खास करके बचने की जरूरत थी और लगाने की जरूरत थी। और गांधी जी के मना करने पर भी 20 लोगों ने वो वैक्सीन लगाई, 3 लोगों ने नहीं लगाई। और आश्चर्य ये है कि जैसे ही संक्रमण फैला तो ये 20 लोग मर गए और 3 ही बच गए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। गांधी जी को ये पूछा कि ये कैसे आपने निर्णय किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी अंतःकरण प्रवृत्ति में किसी के प्रभाव में वश में नहीं आया, ये निर्णय मैंने लिया, प्रामाणिक रूप से लिया। मैंने देखा कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या हितकर है, तो वो उन्होंने निर्णय लिया। शाकुंतलम काव्यम में भी आता है कि सताम संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। संस्कृत में ये सुभाषित है, उसका अर्थ ये होता है कि सज्जनों में जब संदेह आए तो अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण मानी जाएगी। महाभारत में भी बताया है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्स पंथा। जब धर्म की बात, योग्य की बात आए तो योग्य कौन है, तो महाजनो येन गतस्स पंथा, जो महापुरुष प्रामाणिक है वो कहते हैं उसको प्रमाण मानना चाहिए। वैज्ञानिक यद्यपि बहुत ही शोध संशोधन खोज करते हैं, लेकिन वो चेतना के स्तर से तो दूर है, वो उत्तम चेतना को प्राप्त नहीं है। इसलिए उसकी सभी शोध आंख मीच कर ही स्वीकार लेने योग्य नहीं होती है। उसमें तथ्य भी होता है, उसमें भ्रांति भी होती है। तो हमको तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, ये एक बात। वैक्सीनेशन के अंडे पर ये पुस्तक में जो लिखा है उसके मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है, अपनी शक्ति
तो उसके ऊपर हम क्यों न विश्वास करें। बालकों को कोई 1, 2, 3 रोगों से बचाने, भयंकर रोगों से, संक्रामक रोगों से बचाने की अपेक्षा उसको सारे रोगों से बच जाए, इस तरह की उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं क्या, वो एक प्रश्न है। तो आयुर्वेद में उसका जवाब है कि हाँ, कर सकते हैं। और ये एक आयुर्वेद ने ही नहीं बताया, मॉडर्न में भी जब आप देखेंगे रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो थॉमस पोवेल डॉक्टर है, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने, अभी ही 19वीं सदी में उन्होंने, थॉमस पोवेल, आप गूगल पर भी देख सकते हैं, उन्होंने अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतना बढ़ाया कि वो सारे जितने जंतु थे इन्फेक्शंस के, वो जानबूझकर अपने शरीर में डाल देते थे। जैसे उसको कुछ घाव हो गया तो डिप्थेरिया के जंतु उधर रखते थे, जहां टीबी के पेशेंट होते थे वहां जानबूझकर वो जाते थे ताकि वो उसके शरीर में जाए, और उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो कोई भी प्रकार के जंतु उसका कुछ न कर पाए। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिस आयुर्वेद में व्याधिक क्षमत्व बताया है, तो वो व्याधिक क्षमत्व का अनुभव, एक्सपेरिमेंट ऐसे अनेक वैज्ञानिकों ने भी किया है, लेकिन वो सामने नहीं आता है। सामने वो आता है कि जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमको देते हैं। तो ये ओरिजिनल इम्यूनिटी जो आयुर्वेद ने व्याधिक क्षमत्व बताया, डॉक्टर थॉमस पोवेल, ये मैं बाहर के लोगों का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो आप एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड गणते हैं, लोग उसको ज्यादा स्वीकार करते हैं। बाकी भारत में तो हजारों लाखों ऋषि मुनि हुए हैं, तो उसने भी ये इम्यूनिटी का जो इनबिल्ड हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया, उसको बढ़ाने के तरीके बताए, उसको बढ़ाने के बहुत सारे औषध और आहार बताए। तो खास करके इम्यूनिटी के ऊपर इतना कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर है, तो बालकों को कुदरती रूप से उसको इम्यून करना चाहिए या फिर मॉडर्न वे से वैक्सीन लगानी चाहिए। तो वैक्सीन लगाने से क्या क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो हम इतना ही कि प्रामाणिकता से हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ज्ञानान्वित करें, माहिती ले, और फिर हम ही निर्णय करें कि कौन सी वैक्सीन लगानी है, नहीं लगानी है, क्या करना है या कोई ऑप्शन ढूंढना है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आगे के तथ्य क्या क्या है। नमस्कार।